लेकिन वो तो सोए हुए हैं, उन्होंने तो बहाना लगा लिया है कि भाई वो तो हर बार कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, पिछली बार भी हो गए, इस बार भी हो गए। चलो ठीक है, वो बीमार हो गए, लेकिन कम से कम हमारी तो सुने कि जितने कलाकार हैं इनकी भी रोजी रोटी है, हम भी वोट डालते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आज इस मुहिम को लेकर जो कलाकारों के लिए उठाया गया है, जो फैसला लिया गया है? जी, जो भी फैसला लिया गया है कलाकारों के लिए वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ लोग जो नौकरी पेशा लोग हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। हम कलाकार वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर सकते, हम खुद गा के अपने आप को सुनाएं तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम लोगों के घर में राशन किस तरीके से आएगा। हमारे पीछे हमारा परिवार, बूढ़े माँ बाप, बच्चे सभी हमारे इस पर डिपेंड करते हैं। और हम ही नहीं, हमारे जितने भी भाई लोग हैं, आज बारिश के कारण कुछ लोग पहले मुहिम में नहीं शामिल हो पाए थे। उसका कारण यही है कि आज बारिश है, लेकिन कुछ लोगों ने बारिश सुबह से होने के बाद भी फिर भी अपने दिल को ऐसा करा कि भाई इस बारिश में ही चलते हैं, क्योंकि ये मुद्दा हमारा ही नहीं हमारे परिवार का भी है। अच्छा, जैसे एक प्रोग्राम करते हैं, अगर एक प्रोग्राम हम करने जाते हैं तो हमारे पीछे कम से कम 50 घर के चूल्हे जलते हैं उस एक प्रोग्राम से। तो आप लगा दीजिए इस तरीके से कितने आर्टिस्ट हैं, कितना ऑर्गेनाइजर हैं, कितने सिंगर हैं, जिनके करने से तो एक प्रोग्राम करने से 50 लोगों के चूल्हे चलते हैं। उस चूल्हे को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि उन चूल्हों को बंद ना किया जाए। तो जैसा कि हम सभी लोग देख पा रहे हैं कितनी सारे प्रॉब्लम्स है। दिल्ली के सारे भजन आर्टिस्ट, म्यूजिक आर्टिस्ट, जितने भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, भवन वाले, दरबार वाले, लाइट वाले, साउंड वाले, ऑर्केस्ट्रा वाले, सभी के प्रमुख यहाँ पर आए थे और कई सारे अभी कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं। इन सभी के परिवार अभी कहीं ना कहीं भूखे मरने की नौबत पर आने वाले हैं या आ चुके हैं। अब सॉल्यूशन की भी बात करी जाए कि गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं है कि कोरोना को अनदेखा कर दे कि 4-5 हजार लोग केस आ रहे हैं, इतने सारे केस आ रहे हैं, इतने सारे लोगों की डेथ हो रही है, उन चीजों को भी कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और किसी की भी जान को जोखिम में नहीं डाल जा सकता। तो सर सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका? सोल्यूशन ये है कि प्रोटोकॉल का पालन करें, जितना भी प्रोटोकॉल हमारा है लिमिटेड लोग कर दें, क्योंकि शादी में भी मैरिज भी आगे मैरिज भी आ रहा है, तो कम से कम मिनिमम 100 तो होने चाहिए। इतने लोग भी अगर हो जाते हैं तो हम लोगों का काम हो जाएगा कि इस तरीके से हम लोग अपने प्रोग्राम कर सकेंगे, विषयों को बांट पाएंगे और आपके विषयों में और भी 4 चांद लगा पाएंगे और प्रोटोकॉल का भी पूरा पालन करेंगे, जिससे कि हम नहीं चाहते कि ये कोरोना अगर बढ़ेगा तो ये ना आपका नाम पूछ के आगे बढ़ेगा ना मेरा नाम पूछ के आगे बढ़ेगा, तो सबके लिए सही है। इसलिए उसका भी पालन करना है हमको और उसका भी पालन करना और अपने परिवार का भी पालन करना है, इसे दोनों चीज़ें। सर 20 लोगों की परमिशन दी गई है, 20 लोग कम से कम एक मजाक सा किया गया है कि 20 लोग तो कई लोगों की पार्टी में इतने सारे होते हैं कि वही लोग हो जाते हैं और परिवार के लोग आएंगे तो किनके साथ में कीर्तन होगा? 20 लोग एक मजाक सा नहीं है? बिल्कुल मजाक है, डेफिनेटली मजाक है। और 20 लोग के लिए कोई भी नहीं हम लोगों को बुलाएगा, क्योंकि आपको पता है इस महंगाई के दौर के अंदर टेंट वाला भी पैसे लेता है, लाइट वाला भी पैसे लेता है, खाने वाला भी लेता है और हम लोग भी लेते हैं। तो 20 लोगों के लिए एंटरटेन कराना कोई आदमी चाह के भी नहीं हमें बुक करेगा, नहीं कराएगा। वो तो एक मजाक ही है, हकीकत है मजाक है। तो सर कहीं ना कहीं जितने सारे म्यूजिक आर्टिस्ट हैं, ये कहीं पर भी बात सोशल मीडिया पे हम उछाल ले तो लोगों को पता चले ना चले, सरकार अपने चैनलों के माध्यम से बता दे। कलाकारों को भी 4 से 5 हजार रुपए लॉकडाउन में दिए गए थे, तो किस किसके पास में आया उसके बारे में भी थोड़ी बात हो जाए। किसी भी कलाकार को नहीं मिली, कोई एक कलाकार बना दे, कोई भी पूरी दिल्ली थोड़ा पूरे इंडिया के पास था। तो ये 5 हजार का भी एक बहुत बढ़िया मजाक गवर्नमेंट की तरफ से कलाकारों के लिए किया गया था। कलाकार कभी भूखा नहीं होता, कलाकार मेहनत करके खाता है। अरुण भैया ने गायक हैं और बॉलीवुड सिंगर है, अरुण भैया ने बात बोली थी, भीख नहीं मांगेंगे, हम मेहनत करके खाएंगे और जीवन भर मेहनत करके खाएंगे। कुलदीप भाई 2 लाइन गा करके सुनाना चाहेंगे श्याम भैया? सुन सरकार हम कलाकार कहाँ जाएंगे, बस यही अर्ज है सरकार से, हम यही करेंगे जीवन भर कि हम मेहनत करके खाएंगे और भीख नहीं मांगेंगे। तो इतना परिवार हमारा इकट्ठा हुआ है, धोनी भैया ने और अरुण भैया ने अपनी बात करके पूरी टीम बिठाई और आगे भी हम केजरीवाल जी के घर पे भी जाएंगे और ऐसे मिलकर जाएंगे। तो वैसे आज कोई भी कलाकार गाने के मूड में या इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के मूड में तो है नहीं, क्योंकि सभी लोग अंदर से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखी है और दुख में कोई भी खुशी वाला काम नहीं हो पाता, ना ही भजन हो पाता। भजन तभी अच्छा लगता है जब पेट भरा हो, जब पेट में रोटी हो। और मीडिया के लिए भी काम करता हूँ। जहाँ पर कलाकार की बात आती है तो एक परिवार है, एक परिवार जो साथ चलता है। आज जो ये आवाज़ उठाई गई है हमारे बड़े भाई जी, मैं जॉनी सूफी जी की बात करूं, हमारे बड़े भाई तरुण भाई की बात करूं, और कलाकार सबके साथ है, वो एंटरटेन करता है, वो कभी मांगेगा नहीं। राजा होता है कलाकार, वो मर जाएगा लेकिन आपसे भीख नहीं मांगेगा। तो हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि हमें काम करने की अनुमति दी जाए प्रोटोकॉल के तहत, जो कि बात उठी भी है। और आज कलाकार नहीं जागा तो कभी नहीं जाग पाओगे, ये बात आप याद रखना, क्योंकि आज जो 5 जनवरी है,
शायद ऐसे ही शुरुआत होती है और लोकतांत्रिक देश में आपको अपनी बात कहने का हक है। तो मैं सभी से, जितने भी लोग देख रहे हैं इस बात को, ये पूरी, मैं आवाज़ मेरी है लेकिन दिल सबके हैं, आवाज़ हमारी है लेकिन कोशिश हम सबको करनी है। अगर आज कोशिश नहीं करोगे, कलाकार गिनती में भी नहीं आते। सरकारी नौकरी वालों को पैसा मिल जाता है, बिजनेस वालों को पैसा मिल जाता है, जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, नेता हैं, इन सभी को बैंक बैलेंस इनका सबका तगड़ा है रहेंगे और सरकार से बार बार आग्रह करते रहेंगे कि हमें गिनती में लिया जाए और हमारी बात सुनी जाए और हम फॉलो करेंगे सारे प्रोटोकॉल्स जो हम कहना चाहते हैं कि कोविड की गाइडलाइंस हो या वैक्सीनेटेड की बात हो, क्योंकि हमारे परिवार हमें चलाने, हमारे घर हमें चलाना है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारी कला भी खराब है। खुद अपने आंखों से देखा है, अच्छे अच्छे कलाकार जो बढ़िया गाने वाले थे उन्होंने सब्जी बेचने तक का काम किया है, लेकिन किसी से भीख नहीं मांगा, किसी का आगे हाथ नहीं फैलाया उन्होंने। मेन बात क्या है कि जो पिछली बार कुछ कलाकार जो मजबूत थे, आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी थी, उन लोगों ने उनकी सहायता करी, लेकिन उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं दिया। इस बार क्या है कि जो आर्थिक रूप से जो अच्छे कलाकार हैं उनकी भी स्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी है और अब इतना सामर्थ्यवान कोई भी नहीं है जो एक लंगर लगा सके या कलाकार के घर जाकर राशन का किट पहुंचा सके। तो इसलिए सरकार की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अगर इस देश में रह रहे हैं तो हमारी इस स्थिति को भी समझा जाए, उसको दरकिनार ना किया जाए, क्योंकि कलाकार आप लोगों से जुड़ा हुआ है। आपका कोई भी कार्यक्रम होता है, कैसा भी इवेंट हो, चाहे कोई भी आपको राजनीतिक स्टेज हो, वहाँ पर भी साउंड लगता है। बिना साउंड के आपका स्टेज नहीं सजता, बिना साउंड के, बिना टेंट के आपका स्टेज नहीं सजता। वहाँ छोटे से छोटा कलाकार जिसे पर डे मुश्किल से 300 रुपये मिलते हैं, वो 300 रुपये के लालच में वो 15 दिन इंतजार करता है, लेकिन वो किसी के आगे जाकर हाथ नहीं फैलाता। और बिना साउंड के किसी भी कलाकार की, क्या किसी भी नेता की वैल्यू नहीं होती बिना साउंड के। इसलिए हम चाहते हैं, कार्यक्रम होते हैं, कुछ भी होता है, उसके अंदर हर एक आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, उसके लिए साउंड वालों को बुलाया जाता है। साउंड ना हो, तुम्हारी आवाज पब्लिक तक कहाँ से पहुंचे? आप चिल्लाते रह जाओगे, बड़े बड़े स्पीकर नहीं होंगे तो आपकी आवाज कहाँ से पहुंचे? हम आर्टिस्ट हैं, हमने अपने जो भी किया है, पंजाबी हो या वेस्टर्न डांस ग्रुप है हमारे भाई का, इस भाई का, हमारे फोक डांस ग्रुप है, मेरा पंजाबी डांस ग्रुप है। 2 साल हम घर बैठे हैं, 2 साल घर बैठ के हमारे पास जितनी सेविंग थी सब खत्म हो गई, प्लस हम कर्जे में आ गए। कर्जे में आने के बाद भी अभी थोड़ा बहुत काम स्टार्ट हुआ था, हमने सोचा था चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत काम, चलो हमारे अकेले के साथ नहीं हुआ, सबके साथ हुआ है, दुनिया के साथ हुआ है। हमने कोशिश की थी कि चलो कोई नहीं, इग्नोर करते हैं, अभी काम दोबारा शुरू हो रहे हैं, अच्छे से शुरू हो जाएगा, हमें ना ऐसे इकट्ठा होना पड़े। हमने लास्ट टाइम जोनी भैया ने भी किया था, जब थोड़ा टाइम पहले इन्होंने स्टार्ट किया था, तो हमने भी वीडियोस देखी थी। हम भी यही सोचे चलो थोड़ा टाइम है, निकल जाएगा, लेकिन आगे आने वाला टाइम अच्छा होगा। लेकिन चलो थोड़ा बहुत अच्छा आया भी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल से एकदम से 20 बंदे आप कर रहे हो, सर करिए, कोई बात नहीं, आप 20 करिए, लेकिन अपनी रैली में भी तो 10 करिए ना। फिर आप खुद जाते हैं, आप अपनी रैली लेके जा रहे हैं, सर आपको खुद इस टाइम पे कोविड के प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको भी इस टाइम क्वारंटाइन है, घर में बैठे हैं। सर हम लोग इतना टाइम से हम भी काम करने जाते हैं, सर हम भी गैदरिंग के अंदर जाते हैं, सब जाते हैं, हमारे को सर वैक्सीनेशन हुआ है, सब चीजें हो रखी हैं। हम अपने पास सैनिटाइजर, मुंह पे मास्क, हम तरीके से सब काम कर रहे हैं। लेकिन सर आप फिर ऐसे आते हैं, अचानक से आते हैं, कहते हैं 20 बंदे हो जाएंगे। सर हमारे साथ कितने बंदे जुड़े हुए हैं, हमारे खुद के परिवार है सर, इतने बड़े बड़े लोग, आपने अगर लगाना है, चलिए रात का कर्फ्यू लगाइए सर, 12 बजे 10 बजे के बाद वैसे भी कौन निकलता है सर, शराबी आदमी निकलता है या कोई किसी को जरूरत होगी उसको निकलना होगा, और तो कोई नहीं निकलेगा ना। बाकी तो मोस्टली अपने घर में होते हैं। अगर कोई वहाँ पे प्रोग्राम में जाता भी है, घर से 8 बजे 7 बजे नहा धो के अपना प्रोग्राम पे पहुँचता है, वहाँ पे अपने फंक्शन में पहुँचता है, वहाँ पे 11 बजे 12 बजे तक फंक्शन खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट। नहीं भी अगर कोई बंद होता है तो वैसे भी आपकी इतना यहाँ पे सरकार है के बंदे होते हैं जो आके उसको बंद करा देते हैं। तो सर कहीं देखा जाए यहाँ पर आज 200 लोग इकट्ठे हुए हैं, एक सिंगर अपने साथ में 100 लोगों का परिवार लेके चलता है। सर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैं सर एक बात और कहना चाहूँगा सर, रेडी वाले, पटरी वाले, सर सबको 5-5 हज़ार रुपया मिला, सबको पैसा मिला सर। सर हमारी आर्टिस्टों की कोई वैल्यू नहीं है,
हम कहाँ जाए सर, किसके पास जाए? अरे हमें कुछ और नहीं दे सकते तो सर हमारे को इतना तो कर दो कि हमारे कुछ ऐसा तो कर दो कि जिससे हमारा घर का राशन पानी दाल पानी कुछ तो चलता रहे। हमारे भी घर बच्चे हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे बहन भाई हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ कोर्स कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमारे को साथ खड़े होना पड़ता है उनके। कोई घर का बड़ा होकर जिम्मेदारी संभाल रहा है, कोई घर का छोटा होकर जिम्मेदारी संभाल रहा है। लेकिन सर हम कहाँ जाए, कहाँ जाए सर? हमें पिछली बार ये बताया गया था कि लोगों कलाकारों को 5-5 हजार रुपये दिए जाएंगे, लेकिन मैं लोनी शहर से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली NCR में आता है, और लोनी में मेरे ख्याल से बहुत पुरानी पार्टी है हमारी, और मेरी जिम्मेदारी बनती थी कलाकारों के दुख दर्द को लेकर के मैं ऊपर तक जाऊँ। मेरी जहाँ तक पहुँची मैंने पूरी कोशिश की। मैंने SDM DM साहब के यहाँ, बल्कि मैंने मुख्यमंत्री जी के घर में भी मैंने लेटर पहुंचवाया था कि वो 5-5 हजार रुपये जो आपकी व्यवस्था है, जो आप देना चाह रहे हैं वो दो, लेकिन किसी भी एक कलाकार के हाथ में 1 रुपया नहीं आया। बल्कि हमें ये दिया गया कि आप अपने नगर पालिका में जाकर के अपना कार्ड दिखाइए और वहां से आपको पैसा प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब हम नगर पालिका में गए तो हमारे पास कोई सूचना। तो दोस्तों जुड़े रहिए JP टॉक्स द म्यूजिक मीडिया के साथ में। जैसा कि आप जानते हैं मैं सभी डिवोशनल सिंगर्स के इंटरव्यूज आप सभी के बीच में लेकर के आता हूं, और कभी भी किसी भी सेंसिटिव मुद्दे पे बात नहीं करता हूं। लेकिन ये पूरा डिवोशनल वर्ल्ड जो है, जितने भी सिंगर्स हैं, सभी म्यूजिक आर्टिस्ट हैं, सभी हम सब एक परिवार की तरफ हैं, परिवार की तरह, और इसीलिए आज सेंसिटिव मुद्दे के साथ में आए हैं। अगर आप भी भजन सुनते हैं और भजन सिंगर्स को फॉलो करते हैं, इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारे केजरीवाल जी तक हमारी वीडियो अपने कलाकारों के बाद पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। अपना प्यार बनाए रखें। जय श्री श्याम, जय माता दी।